हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ए हाई परफॉर्मिंग माइंड बाय एंड्रू डी थॉमसन बुक के बारे में। एक आदमी था नाम रघु, जो अपने जीवन में काफी परेशान था। हर दिन उसे लगता था कि वह बस एक लूप में फंस गया है। एक ही तरह का दिन, एक ही तरह के काम और एक ही तरह की बेचैनी। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे खुद पर से भरोसा उठने लगा था। दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था और घर वालों की निगाहों में उसे कुछ खटकता हुआ महसूस होता। वह अंदर ही अंदर तन्हा महसूस करता, खुद को समझाने की कोशिश करता कि वह ठीक है, पर कहीं ना कहीं वह जानता था कि ऐसा नहीं है। फिर एक दिन एक पार्क में बैठा रघु सोच रहा था कि आखिर उसकी लाइफ का मकसद क्या है। तभी उसकी नजर एक इंसान पर पड़ी। वह आदमी शांत चेहरा लिए किताब पढ़ रहा था। रघु को ऐसा लगा जैसे उस इंसान में कुछ खास बात है। एक तरह की पॉजिटिविटी और सुकून था उसके चेहरे पर। हिम्मत करके रघु उसके पास गया और बिना ज्यादा सोचे उससे बातें करने लगा। उस आदमी का नाम था अजय। अजय ने रघु की बातें सुनी, उसके मन की उलझनों को समझा और कहा, रघु, अगर तुम्हें अपनी लाइफ को सच में बदलना है तो तुम्हें सबसे पहले अपनी इनर स्ट्रेंथ को रिक्लेम करना होगा। रघु कुछ समझा नहीं। उसने पूछा, इनर स्ट्रेंथ मतलब कैसे? अजय ने अपनी किताब उठाई और उसे दिखाते हुए कहा, यह किताब है ए हाई परफॉर्मिंग माइंड, स्ट्रेंथ योर माइंड एंड लाइफ योर बेस्ट लाइफ बाय एंड्रू डी थॉमसन। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें समझने और इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। पर आज मैं तुम्हें इस बुक का एक पहला पॉइंट सिखाऊंगा, जो है रिक्लेमिंग पर्सनल पावर। यह वह ताकत है जो हर इंसान में होती है, बस हमें उसे पहचानने और उसे वापस पाने की जरूरत होती है। अजय ने रघु से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी पर्सनल पावर क्या है? रघु ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे उसे जवाब नहीं पता हो। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पर्सनल पावर वह है जो तुम्हें एडवर्सिटी और डर से लड़ने में मदद करती है। यह वह अंदर की ताकत है जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स तक पहुंचा सकती है। लेकिन तुमने अपनी यह ताकत किसी न किसी वजह से खो दी है। तुम्हें फिर से अपनी ताकत को रिक्लेम करना होगा। रघु ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर सोचा। फिर उसने अजय से पूछा, पर यह होगा कैसे? मैं इतनी नेगेटिविटी में फंसा हूँ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। अजय ने समझाया, सबसे पहले अपने अंदर की हर उस नेगेटिविटी को आइडेंटिफिकेशन। संगीत दिमाग में बन गया है। रघु ने अजय की बातें बड़े ध्यान से सुनी। उसे एहसास हुआ कि उसकी बहुत सारी दिक्कतें उसकी खुद की सोच के कारण है। उसके अंदर एक हीन भावना घर कर गई थी, जिसके चलते वह अपनी ही ताकत को पहचान नहीं पा रहा था। अजय ने उसे आगे समझाया, जब तुम अपनी इनर पावर को रिक्लेम कर लेते हो तो तुम्हें एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से फर्क नहीं होता। चाहे कितनी भी परेशानी आए, तुम खुद को संभाल पाते हो और हर्ज को फेस कर सकते हो। और यह तभी मुमकिन है जब तुम अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट को समझ सको। रघु धीरे धीरे खुद में एक अलग सा कॉन्फिडेंस महसूस करने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि अब वह अपनी लाइफ को उसी नजरिए से नहीं देखेगा। अजय ने उसे एक टेक्निक भी बताई कि कैसे वह खुद को स्ट्रांग पर महसूस कर सकता है। हर सुबह एक एफर्मेशन दो कि तुम कैपेबल हो, तुम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। अजय ने कहा, यह छोटा सा स्टेप ही तो तुम्हें उस रास्ते पर लेकर जाएगा जहां तुम अपनी लाइफ को खुद के टर्म्स पर जी सकते हो। पर याद रखना, ये प्रोसेस ओवरनाइट नहीं होगा। तुम्हें पेशेंस रखना होगा और कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने होंगे। रघु ने धीरे धीरे अपनी लाइफ में उन एफर्मेशंस को अपनाना शुरू किया। उसने खुद को याद दिलाना शुरू किया कि वह अकेला नहीं है, कि उसके पास एक स्ट्रेंथ है जिसे वह फिर से रिक्लेम कर सकता है। अजय से मिलने के बाद रघु की लाइफ में एक नया बदलाव आना शुरू हुआ। वह अब अपने आप से भागना बंद कर चुका था। उसे महसूस हुआ कि वह अपनी लाइफ के कंट्रोल को वापस पा सकता है। वह चैलेंज से भागने की बजाय उन्हें फेस करना शुरू कर चुका था। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रघु की जर्नी अभी लंबी थी। उसे अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में और भी कई स्टेप्स लेने थे। अभी तो उसने बस अपने अंदर की पावर को पहचानना शुरू किया था। आगे के पार्ट्स में उसे और भी कई चैलेंजेबल करना था, ताकि वह अपने गोल्स तक पहुंच सके और अपनी जिंदगी को बेस्ट वे में जी सके। रघु की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। वह हर दिन खुद को थोड़ा और स्ट्रांग महसूस करने लगा था। उसे अब अजय की बातों पर विश्वास हो चला था कि उसकी लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है, बशर्ते वह अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान कर उसे सही दिशा में चैनलाइज करे।
एक दिन रघु ने फिर से अजय से मिलने की ठानी ताकि वह और भी कुछ सीख सके। अगले दिन पार्क में जब वह अजय से मिला तो उसने अपने पिछले हफ्ते के बदलावों के बारे में बताया। अजय उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे अंदर की शक्ति को रिक्लेम करना पहला स्टेप था और मुझे खुशी है कि तुमने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेप सिखाने जा रहा हूँ, बिल्डिंग मेंटल रेजिल। ये वो टेक्निक है जिससे तुम्हें चैलेंजेबल की बजाय उनसे सीखने लगोगे। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। रघु सोच में खो गया। उसने पूछा, पर यह मेंटल रेजिल आखिर है क्या और यह मेरे किस काम आएगी? अजय ने धीरे से समझाना शुरू किया। देखो रघु, जिंदगी में हर किसी को चैलेंज का सामना करना पड़ता है। किसी के लिए फाइनेंशियल ट्रबल्स होते हैं, किसी के लिए रिलेशनशिप्स में इश्यूज और किसी के लिए हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। पर